हर मुश्किल के बाद आसानी होती है, बस अपने लक्ष्य पर अडिग रहो। चलो क्वेश्चन फर्स्ट करते हैं। अब लगाओ दिमाग और सोचो इसमें क्या ट्रिक लग रही है और आइडेंटिफाई करो कि कौन सा नंबर गलत होगा। चलो देखो 6 11 है ना, 20 37, तो इसमें क्या हो सकता है? देखो 6 2 जा 12 -1 11। अपन ना देखो कोई भी ट्रिक आपको पता करनी है ना किसी क्वेश्चन में कि क्या ट्रिक हो सकते, तो ना 2-3 नंबर पर ना ट्रिक अप्लाई करके देखा करो खुद से अपने मन से। यदि वो 3 नंबर तक सही लग रही है तो समझना कि सारे नंबर्स में वही ट्रिक अप्लाई हो रही है ना। 2-3 नंबर बस चेक कर लिया करो तो अपने आप पता चल जाएगा कि कौन सी ट्रिक चल रही है। अब देखो अपन 6 इंटू 2 किया और -1 किया तो 11 है ना। अब देखो 11 इंटू 2 22 है ना, और -2 किया तो 20। अब ये अपन को कंफर्म है कि इसमें क्या हो रहा है, जो मल्टीप्लिकेशन है वो सेम नंबर के साथ हो रहा है, जो माइनस है वो एक नंबर बढ़ता जा रहा है ना। पहले 1 से माइनस हुआ, अब 2 से माइनस हो, अब पूरे चांसेस हैं कि अब -3 होगा। ये अपन को पता चल गया कि ट्रिक कौन सी लग रही। ट्रिक 2 नंबरों में समझ में आ जाती है, 2 या 3 नंबर में कि कौन सी ट्रिक होगी, है ना। तो अपन ना इसी ट्रिक से चेक करते हैं, है ना। तो देखो 20 को 2 से अपन इंटू करते हैं, है ना, तो कितना होता है 40, और -3 करते हैं तो कितना होगा 37, है ना। अब देखो 37 में 2 इंटू करेंगे तो कितना होगा 74, है ना। अब क्योंकि यहाँ 3 से माइनस हुआ, क्योंकि माइनस एक नंबर ऐड होकर हो रहा है, पहले 1 से हुआ, फिर 2 से, फिर 3, अब 4 से माइनस होगा, है ना। तो 37 इंटू 2 74, है ना, और 74 में से अगर माइनस करेंगे अपन 4 तो 70 होना चाहिए, 70 होना चाहिए था ना। और यहाँ क्या दे रखा है 71, तो यही हमारा राइट आंसर होगा, है ना। जो रॉन्ग नंबर है वही तो राइट आंसर होगा। चलो चेक कर लेते हैं, ठीक है। यदि यहाँ 70 होता तो 70 का इंटू किससे होता 2 से, है ना, तो 2 तो 140 आता, और 140 में से अब क्योंकि इसे जो लास्ट नंबर था उसको 4 से माइनस किया, अब क्या होगा 5 से माइनस, है ना। तो 140 में से -5 करते तो 135 आता, तो यही अपना राइट आंसर है ना। देखो है ना। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। अब देखो इसमें क्या ट्रिक लग रही है। यदि छोटे नंबर के बाद तुरंत बाद बड़ा नंबर आ जाए ना, तो पूरे चांस है कि उस नंबर को किसी ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है ना, तो मल्टीप्लाई से चेक किया करो, है ना। अब देखना इसमें अपन कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करते हैं कि 26 हो जाए। अब ये मत सोचना यार ये कुछ भी ट्रिक लग रही है ना, तो देखो ऐसा नहीं होता, सब कुछ प्रैक्टिस से डिपेंड करता है। जब आप प्रैक्टिस करते हो ना ढेर सारे क्वेश्चंस की, तो आपको लगता है कि अरे ये भी ट्रिक लग सकती है, ये भी ट्रिक हो सकती है ना। तो सारा जो गेम है, खेल है, वो प्रैक्टिस का है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगी उतनी अच्छी पकड़ होगी। ये तो छोटे नंबर हैं, बड़े बड़े नंबर को देख के पता चल जाता है कि इसमें क्या ट्रिक हो रही है, यदि प्रैक्टिस हो। चलो खैर, है ना। तो 26, तो यदि अपन क्या करें 7 3 जा 21, है ना, +5 ऐड कर दो तो 26 हो जाएगा। अब ना अपन यही ट्रिक को 2 नंबर्स पर चेक करते हैं। यदि 2 नंबर पर सही आंसर आ रहा है तो समझ लो यही ट्रिक सारे नंबर्स पे अप्लाई होगी। केवल 2-3 नंबर चेक कर लिया करो स्टार्टिंग के। यदि वो 2-3 नंबर सही हैं तो फिर समझ लो कि वो सेम ट्रिक सभी नंबर्स पे लग रही है ना। अब देखो सेकंड नंबर पे ये ट्रिक अप्लाई करते हैं। देखो 26 109, डिफरेंस काफ़ी बड़ा है। 26 का इंटू, देखो 3 का डिफरेंस तो लग नहीं रहा है ना, क्योंकि 109 और 26 में काफ़ी डिफरेंस है। 4 से ट्राई करते हैं, तो 26 इंटू 4 करेंगे तो कितना होगा 4 6 या 24,
तो 4 लास्ट डिजिट में 4 तो 104 होगा, और 104 में यदि अपन 5 ऐड करते हैं 109 आ जाएगा, है ना, 109 आ जाएगा। तो 2 नंबर पे अपन ने चेक कर ली, तो अपन को पता चल गया कि ट्रिक तो यही लग रही है, ठीक है ना। तो अब देखो इसमें इंटू 3 से हुआ या इंटू 4 से हुआ, ठीक है, तो इंटू एक नंबर बढ़कर हो रहा है, लेकिन जो एडिशन है ना वो 5 नंबर का ही हो रहा है। तो ये पता चल गया कि ट्रिक कौन सी लग रही। तो इसमें इंटू 4 का हुआ, तो जाहिर सी बात है इसमें इंटू क्या हो रहा होगा 5 से, है ना, और प्लस क्या हो रहा होगा 5, क्योंकि जो एडिशन हो रहा है वो सेम नंबर का हो रहा है ना। तो 109 को अगर अपन इंटू करें 5 से तो आएगा कुछ लास्ट, ठीक है, 109 का इंटू 5 से होगा तो कितना आएगा 545, है ना, और प्लस 5 करेंगे तो हो जाएगा 550, है ना। अब देखो 550 ट्रिक तो यही लग रही। अब इसका इंटू ना 6 से होगा प्लस 5 होगा, तो 550 का इंटू 6 से करेंगे तो 3300 आएगा, और प्लस ऐड करेंगे 5 तो कितना होगा 3305, यही होगा ना। लेकिन यहाँ पर क्या देखा है 3304, तो यही गलत है, और यही हमारा क्या है राइट आंसर, है ना। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को, 2-3 नंबर्स पे ट्रिक अप्लाई करके देखा करो, यदि 2-3 नंबर सही है, 2-3 नंबर पर आंसर सही आ रहा है ना, तो समझ लो कि सारे नंबर्स पे सेम ट्रिक अप्लाई हो रही है। चलो अब क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। 10, 5, 3। अब इसमें क्या हो रहा है, देखो देखो ये 1.5 गुना हुआ, 10 का 1.5 गुना क्या होगा 15, है ना, 1.5 गुना 15 ही तो होगा, और 15 का 2 गुना क्या होगा 30, है ना, और 30 का 2.5 गुना क्या होगा 75, है ना। देखो ना आधा बढ़ रहा है ना, आधा ही तो बढ़ रहा है, पहले 1.5 गुना बढ़ा, फिर 2 गुना, अब कितना होगा 2.5 गुना, 2.5 गुना कितना होगा 2.5 गुना, तो 30 का 2.5 गुना होता है 75, ये यहाँ तक तो सही है। अब 2.5 गुना, अब 3 गुना होना चाहिए, तो 75 का 3 गुना कितना होगा, है ना 225, है ना। क्यों, अब करके देखो, देखो लास्ट में यूनिट डिजिट क्या 5 आएगी, है ना, 3 का इंटू 5 से करेंगे तो 500 समथिंग 225 आएगा, यहाँ से यहाँ 226 दे रखा है, जबकि आना क्या चाहिए था 225। 75 का 3 गुना होगा 225, है ना। तो यही है राइट, यही है अपना रॉन्ग नंबर, और यही हो जाएगा राइट आंसर, है ना। अब ना यूनिट डिजिट जो मैथ में जो यूनिट डिजिट चैप्टर है ना, उसको ढंग से कर लो, तो उसमें क्या है कैलकुलेशन में बहुत हेल्प मिलती है, ठीक है। अब देखो ना इसको अपन ने डायरेक्ट चेक कर लिया, पूरा इंटू नहीं करना पड़ा, 3 इंटू 5 से किया तो 5, तो लास्ट में जो क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 6 दे रखा है तो 5, तो समथिंग 225 ऐसे ही। तो ना यूनिट डिजिट अच्छे से कर लो, उससे क्या कैलकुलेशन अच्छी हो जाती है ना। चलो अब क्वेश्चन लास्ट देखते हैं, इसमें क्या हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, देखो 7 और 13 कितना होता है 20, है ना। ठीक है, अप्लाई किया करो, माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है, इंटू हो रहा है, क्या हो रहा है ना। तो देखो कौन सी ना नंबर्स पे सारी ट्रिक अप्लाई किया करो, मल्टीप्लाई, है ना, एडिशन, स्क्वायर, क्यूब, सब कुछ करके देखा करो कि नेक्स्ट नंबर किस तरीके से आ रहा है ना। अब देखो इसमें साफ साफ दिख रहा है 7 का यदि अपन 13 से प्लस करें तो 20 हो जाएगा, है ना। अब सेम एक नंबर पर और अप्लाई करते हैं, अगर 20 में 13 को ऐड करें तो 33 हो जाएगा, है ना। तो ये तो पता चल गया कि लास्ट 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। अब यही सारे नंबर्स पर अप्लाई हो रही होगी ट्रिक, है ना। अब देखो इसमें लास्ट 2 नंबर का क्या हो रहा है, सम हो रहा है ना, एडिशन हो रहा है ना। 7 में प्लस 13 किया तो 20 में प्लस 13 किया तो 33, तो क्या हो रहा है लास्ट 2 नंबर का एडिशन हो रहा है, सम हो रहा है, ठीक है ना। तो फिर 33 और प्लस 20 कितना होगा 53, है ना। और 53 और 33 कितना होगा, कितना होना चाहिए 86 होना चाहिए, है ना। और यहाँ क्या है 87, तो यही हमारा राइट नंबर है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ क्या होना चाहिए था 86। चलो ना इसको चेक कर लेते हैं। देखो 86 में यदि 53 ऐड करें तो कितना आएगा 139, है ना। 86 में 153 ऐड करेंगे तो 139 आएगा, इसका मतलब यहाँ 86 होना चाहिए था, और क्या दे रखा है 87, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
देखो प्रैक्टिस से सब कुछ पता चल जाता है कि नंबर्स में क्या ट्रिक लग रही है ना। तो प्रैक्टिस किया कीजिए नंबर्स की।